हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और आप सभी लोग बस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दिया करें, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। बस इतनी छोटी सी गुजारिश रहती है आप सभी लोगों से, और आप सभी लोगों के लिए ही ये वर्क किया जाता है। आइए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए आप सभी के बीच में जीएस बून पर, और वो है आपके, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि आपके योजना आयोग और विश्व आपके नीति आयोग के बीच में कहा गया योजना आयोग और योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है, योजना आयोग का नया नाम क्या हो चुका है, योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग क्यों बनाया गया। तो इन सब चर्चाओं पर पहले बाद में बातचीत करेंगे। उससे संबंधित पहले आप सभी लोगों को जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसको भी मैंने यहीं पर रख लिया है ताकि आप लोगों को डाउट किसी प्रकार का ना हो पाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितनी हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी, कितनी बनी थी, और किस पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। तो आइए देखते हैं। ये है आपका नीति आयोग, है ना, बड़ा अच्छा लिखा है नीति आयोग ना। आइए देखते हैं नीति आयोग कब गठन हुआ, नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म है, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले मैंने जैसे कहा कि आप सभी लोग एक बार देख लें कि योजना आयोग या पंचवर्षीय योजनाएं जो आपकी आई थी, पंचवर्षीय योजना क्या है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो इन सब के बारे में बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत करेंगे ना। सिर्फ आपको बताने के लिए लाए हैं कि आपकी ये योजना जो है, ये आपकी कितनी योजनाएं हुई थी और उनसे संबंधित कुछ बातें। तो जैसे आपकी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, और इसकी विशेषता देखो, 1951 से 56 तक चली थी और इसकी विशेषता कही गई थी कि कृषि की प्राथमिकता देना। क्या इसमें उद्देश्य बना था? कृषि की प्राथमिकता देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपके 55 से 61 तक चली थी और इसमें उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था। इंपॉर्टेंट, याद करके रखना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66, 5-5 वर्षों की होती थी। 61 से लेकर 1961 से लेकर 1966 तक चली, और इसका उद्देश्य रखा गया था कृषि और उद्योग को साथ लेकर चलना। फिर आपकी आती चौथी पंचवर्षीय योजना, लेकिन 3 वर्ष का यहाँ पर क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। तो 3 पंचवर्षीय योजना, पहली, दूसरी, तीसरी। 51 से लेकर आपकी चलती है 56 तक, 56 से लेकर 61 तक, 61 से लेकर 66 तक, और फिर 3 साल का गैप होता है। ठीक है ना, तो याद रखना। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आती है कि 469 से लेकर 1969 से लेकर 1974 तक। इसमें न्याय के साथ गरीबी विकास कहा गया है। गरीबी को हटाना था, मेन उद्देश्य आपका गरीबी रखा गया था कि गरीबी को हटाना। देखिए, कहा गया न्याय के साथ गरीबी और विकास का हटाया जाना था, न्याय के साथ। ठीक है ना। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1974 से 1979 तक, जो आपकी 1974 से लेकर 1979 तक। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया गरीबी और आत्मनिर्भरता का हटाया जाना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहा गया छठी पंचवर्षीय योजना आपकी 1980 से 85 तक आती है, और आपकी इसमें रखा गया कि 5वीं योजना के रूप में वही जोर दिया जाए जो 5वीं योजना में उद्देश्य बना था, उसी के बारे में। कहा गया 7वीं पंचवर्षीय योजना, और फिर देखो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें फिर उसके बाद गैप हो चुका था, और फिर उसके बाद आती है छठी पंचवर्षीय योजना 80 से लेकर 85, और 5वीं में ही जोड़ दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया 85 से लेकर 90 तक, कहा गया फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता की बातचीत कही गई या उद्देश्य रखा गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना फिर गैप हुआ और 2 साल का, और देखा गया 1992 से लेकर 97 तक। इसमें रोजगार के सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण का उद्देश्य रखा गया। आगे आती आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना, कहा गया इसमें 7% की विकास दर का उद्देश्य रखा गया। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 तक की, और स्वरोजगार और संसाधनों और विकास पर चर्चा और उद्देश्य रखा गया। इंपॉर्टेंट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक की रखी गई, और इसमें आपका बताया गया है कि व्यापक और तेजी से विकास करना होगा। ठीक है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक रखा गया था, लेकिन इसे बीच में ही तोड़ दिया गया था।
क्योंकि सारी पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्ष के लिए चलती हैं। इसमें स्वच्छता वगैरह की सब सारी बातें रखी गई थी, ठीक है। इधर आपको क्लियर बता दिया गया ये आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। आगे देखो आपको बताया गया है कि आपकी जो पंचवर्षीय योजना है, कृषि की, पहली में कृषि की प्राथमिकता दी गई, दूसरी में उद्योग क्षेत्र की, तीसरी में स्व रिलायंस की, चौथी में न्याय के साथ गरीबी कम करना और विकास कार्य में तेजी लाना, ठीक है ना। विकास कार्य में तेजी लाना, हटाना नहीं था ना, गरीबी हटाना, गरीबी को हटाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना था ना। वहां पर बात वही कहना था, लेकिन वहां पर हटाना आप अलग मत समझना, इसलिए बता रहे हैं। कहा गया 5वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में वही जोर दिया गया। और 7वीं में कहा गया कि फूड प्रोडक्शन, रोजगार उत्पादकता की बातचीत करी गई थी। और आप देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जो मैंने आपको बताया उसके बारे में बातचीत कही गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कहा गया, इसमें रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बातचीत की गई थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक सेकंड बस समय देना। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में आप सभी लोगों से क्या कहा गया, तो कहा गया है 9वीं पंचवर्षीय योजना में 7% विकास की बात कही गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वरोजगार और संसाधनों में विकास की बात कही गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में व्यापक और तेजी से विकास कही गई। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता या समग्र विकास का सुधार करने के लिए कहा गया था, ठीक है ना। यहाँ तक की बातों को आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये तो मैंने आपको अलग से इसलिए बताया क्योंकि आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए। आइए, कहा गया योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। कैसी थी? क्योंकि अब नहीं रह गई है ना, योजना आयोग अब नहीं रह गया है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, पहले ही बताया गया। इससे परामर्शदात्री संस्था भी माना, मतलब परामर्श यहां से लिया जाता था बस। और उसके बाद योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 2050 को 15 मार्च 1950 2050 कह रहे 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका जो प्रधानमंत्री वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते इसके पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे गुलजारी लाल नंदा जी थे। इसका मुख्य कार्य भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। तो आप कहेंगे जब उपाध्यक्ष आपके गुलजारी लाल नंदा थे तो अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे आपके प्रधानमंत्री ही क्या होते हैं, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट बात थी। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी कब, तो आप कहेंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया। नीति आयोग से कहा गया आशय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। अब आप जो बच्चे कह रहे इंडिया नाम हटा करके भारत करना चाहिए, तो इसका भी नाम हटाना चाहिए ना। जैसे इंडिया से ग्लोबल इंडिया, उसको हटाना चाहिए। तो बहुत जगह इंडिया हटाना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि अफवाह फैला रहे हैं कि इंडिया गाली जैसे मुझे लगता है। यहाँ अभी तक नहीं लगा था, जो बरसों से सदियों से इंडिया नाम चला रहा है। अंग्रेजों ने इंडिया नाम नहीं दिया था। ऐसा किसने आपसे कहा? इससे अच्छा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, मस्त होकर पहले संविधान का पहला ही पेज पढ़ें। कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया, ठीक है ना। चाहे आप भारत कहें, चाहे आप इंडिया कहें, चाहे आप हिंदू कहें, चाहे आप हिंदुस्तान कहें, इन सब की चर्चा वैदिक काल से पहले, हजारों वर्ष पहले से चली आ रही है। आज आप कहते हैं इंडिया मुझे अच्छा नहीं लगता है, इंडिया मुझे गाली लगती है। अच्छा भाई, तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक क्या हो रहा था बताएं भाई। मेक इन इंडिया नाम रखा गया, तो इसका मतलब अब आप हटाएंगे मेक इन इंडिया। क्यों? अब खुलकर आप विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो आप करेंगे ना। अब नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अब इसकी जगह आप क्या लाएंगे? भारत, है ना। तो यहां पर फिर भी लिखना पड़ेगा, तो आपका NIT भी बनेगा फिर ना।
तो आप ऐसी गलतियां ना करें, है ना, किसी के बहकावे पर ना आए। कुछ लोग मुझे मैम बोलते हैं, कुछ लोग दीदी बोलते हैं, कुछ लोग बहन बोलते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं हूँ वो नहीं हूँ। अरे मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी, ठीक है ना। इसीलिए मैं आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान है, ठीक है ना, मेरा भारत महान है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है। आइए, तो कहा गया प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी जी हैं। कौन है? सुमन बेरी जी है, याद रखना, मई 2022 से हैं ये। इनसे पहले इस पद पर कौन थे? तो आप कहेंगे सबसे पहले अरविंद पनगड़िया जी थे, उसके बाद राजीव कुमार जी थे, ठीक है, याद रखना। आगे कहा गया है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। किसके? तो कैबिनेट मंत्री के समान माना जाता है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय जो योजनाएं मैंने बताई, इसीलिए मैंने बताया पहले। तो पंचवर्षीय योजनाएं टोटल कितनी हुई? तो आप कहेंगे 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई। 12वीं आपकी 2012 से लेकर 2017 तक चलनी थी। कहां तक जानी थी? 2017 तक। लेकिन क्या 2017 तक गई? नहीं। 1 जनवरी 2015 को ही हमने क्या कर दिया? नीति आयोग का गठन कर दिया था, और जिसके पहले उपाध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया जी बने थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना आयोग के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का हमने गठन किया 1952 में। अगर डेट पूछी जाए तो 6 अगस्त 1952 का राष्ट्रीय विकास परिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, पूछा जाता है, को किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किए थे? तो आप कहेंगे 6 अगस्त 1952 में। अगर पूछा जाता है योजना आयोग कब से लागू हुआ है, तो आप सभी लोगों को पता है 1951 से। कब से? 1951। पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। आगे बढ़ते, तो ये तो थी आपकी पूरी डिटेल, ठीक है ना। तो याद रखना, अब आते हैं प्रश्नों की तरफ, थोड़ा देखते हैं आपके क्या विचार आते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के बीच में। लो भाई, बंद कर दिया ना, बहुत से लोग शिकायत करते हो। आइए, पहला प्रश्न है आपके कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, है ना। तो आपके 2014 में कौन आए थे? 2014 से लेकर अभी तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना। तो 2014 में जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री के रूप पर नरेंद्र मोदी जी उभर कर आए थे, तो 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर प्राचीर से स्पष्ट उद्घोषित किया गया कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा। तदनुसार योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। जो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी जी वर्क या कार्यभार संभाले हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश से संसद के एक अधिनियम से संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। अगर इन दोनों के साथ कर देंगे तब तो वो संविधान में दर्जा बन जाएगा ना, और संविधान में तो दर्जा था नहीं इसका। ये एक आप कह सकते हैं परामर्शदात्री या परामर्श दे सकती है ना। यहाँ पर संविधान में इसका कोई दर्जा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2015 को आया है ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है। 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ? अस्तित्व में आया। कौन? नीति आयोग, ठीक है ना, याद रखिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मैंने पहले ही बताया कि आपके अरविंद पनगड़िया जी थे। कौन थे? इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। अरविंद पनगड़िया जी प्रथम उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। फिर उसके बाद 2015 से लेकर 2017 तक शायद ये थे, 2015 से 17 तक। और वर्तमान में आपके सुमन बेरी जी हैं ना, और उनसे पहले आपके कौन थे? तो आप कहेंगे राजीव
जी थे, राजीव कुमार जी। और आपके प्रधानमंत्री यहाँ के अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कहा गया योजना आयोग एक संविधानेतर आयोग है, यह संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एक संकल्प द्वारा पारित किया गया था। जो इसका आपका सही उत्तर आता है आपके 15 मार्च 1950 में। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। आगे कहा गया योजना आयोग की स्थापना की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यादेश क्यों करेंगे? कहा गया संसद द्वारा कानून बनाकर, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्ताव द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, बिल्कुल। और उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपीपीसीएस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो यूपीपीसीएस में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद करके आप इसे रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है संविधान में, निर्वाचन आयोग की बात की गई है संविधान में, वित्त आयोग की बात की गई है संविधान में, नीति आयोग की बात नहीं की गई है संविधान में, ठीक है ना। आप देखेंगे निर्वाचन आयोग की बात की गई आर्टिकल नंबर 324 के माध्यम से, है ना। वित्त आयोग की बात की गई आर्टिकल नंबर 280 के माध्यम से, ठीक है ना। संघ लोक सेवा आयोग की बात भी आपकी की गई है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 312 से शायद शुरू किया जाता है और 315 तक, कहां तक? 315 में इसकी बात की गई। 315 में संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, कहां पर? 315 में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद करके आप रखेंगे। आगे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समन्वयतर संस्था है? वित्त आयोग आपके आयोग मतलब संविधान में बात की गई है, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, सबकी बात की गई है, लेकिन इसकी बात नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आप कहेंगे संघ लोक सेवा आयोग है ना, राज्य लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है आपका, लेकिन योजना आयोग आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। आगे कहा गया है, अच्छा योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आप कहेंगे 15 मार्च 1950 को किया गया था। कहा गया निम्न में से कौन समन्वयतर संस्था है? जल्दी से बताओ। तो आप क्या कहेंगे? योजना आयोग है। कौन सी है? योजना आयोग है, ठीक है ना। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? संविधान का एक अंग नहीं है तो निर्वाचन आयोग की तो बात की गई, आपके सामने वीडियो भी आ चुका है निर्वाचन आयोग से, आर्टिकल नंबर 324 में बात की गई ना। आप देखेंगे कि आपके वित्त आयोग के आर्टिकल नंबर 280 में, लेकिन योजना आयोग की बात कहीं पर भी नहीं की गई है संविधान के अंग में, ठीक है ना। याद रखना पड़ेगा आप सभी लोगों को। ऐसे प्रश्न आप सभी लोग याद रखें तो और बेहतरीन रहेगा आप सभी लोगों के लिए, और ज्यादा से ज्यादा याद रखें। अंतरराज्यीय परिषद की बात की गई आर्टिकल नंबर 263 के माध्यम से, याद रखना है। ये आपके सब आर्टिकल मैंने बताए हैं जो आपके आर्टिकल हैं, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? मतलब संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं। वित्त आयोग तो है आपका, लोक सेवा आयोग भी है, योजना आयोग नहीं है, चुनाव आयोग भी है, वही निर्वाचन आयोग, वही चुनाव आयोग, वही को निर्वाचन कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या नहीं है? तो योजना आयोग आपका संवैधानिक संस्थान या निकाय नहीं है। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख, योजना आयोग का उल्लेख, क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख, बताएं किसका उल्लेख? आपके दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। बताएं भाई, जल्दी से बताएं आप सभी लोग। कहा गया केवल 1 2 सही है, केवल 2 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या सही होने वाला है? बताओ। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख नहीं है, जो आपका 1952 में गठन किया गया था पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत। कब? 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1952 में। योजना आयोग आप कहेंगे 15 अगस्त 15 मार्च 1950 में गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषद की बात
नहीं की गई। तो मतलब 1 2 3 तीनों सही है, संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय अधिनियमों के तहत किया जाता है, संसदीय अधिनियमों के तहत किया जाता है। आगे कहा गया है कि भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आपके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे जो वर्तमान में रहे होंगे ना। तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वर्तमान में। जब इसका गठन किया गया था 1951 से, जब ये आई थी चर्चा में, तब तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे कहा गया है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कहा गया इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ठीक है, सही है। कहा गया इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, अच्छा। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो बताओ भाई कौन सी बात बिल्कुल सही नहीं है, बता दो भाई कौन सी बात बिल्कुल सही नहीं है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ऐसी कहीं पर भी बात नहीं कही गई, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और वो पूर्णकालिक कैसे होगा, क्योंकि वो जैसे ही समय समय पर प्रधानमंत्री भारत के 5 वर्ष में बदलते भी रहते हैं, हो सकता है वही बने रहे ना। तो कहा गया प्रधानमंत्री होता है जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है, तो पूर्णकालिक रूप से तो नहीं होगा ना। सिंपल सी सीधी सी बात। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और ये एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है। तो आप कहेंगे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। किसके समकक्ष होगा, तो आप कहेंगे कैबिनेट मंत्री के, योजना आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा जी थे। इंपॉर्टेंट है, याद करके इनको रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया भारत में निम्न में से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग का पूछा जा रहा है कि उपाध्यक्ष नहीं रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। कहा गया है पी चिदम्बरम जी, प्रणब मुखर्जी जी या मोंटेग एस अहलुवालिया जी। बताएं भाई कौन नहीं थे, अब मुझे तो नहीं पता। देखो कहा जाता है आपके डॉक्टर पी चिदम्बरम जी ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपके 1985 से लेकर 87 तक रहे। प्रणब मुखर्जी जी आपके 1991 से लेकर 96 तक रहे। और आपके अहलुवालिया जी आपके लगभग 2004 से लेकर 2014 तक रहे हैं, ठीक है ना, ले तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। लेकिन आपके पी चिदम्बरम जी नहीं रहे। ऐसे ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा, कहा गया वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। अब बताओ भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी नजर से हो या ना हो, लेकिन मेरी नजर से बहुत इंपॉर्टेंट था। कहा गया है कि आपके वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो आप कहें एम बी माथुर ने प्रस्तुत किया था। किसने, एम बी माथुर ने प्रस्तुत किया था। आपके वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था, याद रखिएगा, एम बी माथुर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी। तो आप कहेंगे भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी, तो हमें तो नहीं पता, हम क्यों बताएं, जल्दी से बताएं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया था। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बता रखा है, कब, 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को, ठीक है ना, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए किया गया था। आगे कहा गया राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध था पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं से, योजनाओं के कार्यान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से। तो आप कहेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से था, सीधी सी बात है, इसीलिए किया गया था। तो किससे था, तो आप कहेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से था, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। आपके 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य के रूप में होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आज का यही तक क्वेश्चन थे आपके। और आप सभी लोग फटाफट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट खोज खोज कर लाने के लिए, प्रश्न आपके लिए लाने के लिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे आता है आप सभी लोगों की थैंक यू सो मच। आपने अगर यहाँ तक वॉच किया है वीडियो को तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग मेरे चैनल को इसी तरह विजिट करते रहें और दूसरे बच्चों तक शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आप आए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।